हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और फाइनली राजस्थान राउंड की जो अलॉटमेंट है वो आ चुकी है। अपन ए टू जेड चीजें बात कर रहे होंगे कि कैसे क्या करना है, जिनको सीट अलॉट हुई है नहीं हुई है उसको क्या करना है, अगेंस्ट कैटेगरी रैंक्स हो रहा है उसके बारे में क्या करना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी अगेंस्ट कैटेगरी रैंक के बारे में। तो आज मैं उसको चीजों को क्लियर कर दूंगा। अपवर्ड मूवमेंट कैसे करना है, नेक्स्ट अपना जो स्टेप है अपने को क्या करना है। और टीएफडब्ल्यू जो और राजस्थान राउंड में जो सीटें हैं वो थोड़ी क्लैश हुई है। लाइक जो भी बच्चे, मैंने पहले भी कहा था कि आपको अगर टीएफडब्ल्यू राउंड में रिपोर्ट करवा के सीट ले लेते हो तो आपको राजस्थान राउंड में भी सीट मिलेगी। चाहे आप टीएफडब्ल्यू राउंड में सीट लो या ना लो, ये फिक्स है कि आपको राजस्थान राउंड में सीट मिलेगी। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दो दो सीट पे बैठे हुए, तो उनका स्टेप क्या रहेगा नेक्स्ट उसके बारे में बात कर रहे होंगे। देखो, पहले बात करते हैं कि नो सीट जिनको दिखा रहा है, नो इंस्टीट्यूट अलोकेशन दिखा रहा होगा, उनको क्या करना है। देखो, उनको कुछ नहीं करना है, सीधी से शांति से बैठे रहो। नेक्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा अगर आप कट ऑफ क्लियर करोगे तो। अभी भी बात करेंगे कितना क्या कट ऑफ में जंप आएगा, कितना क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अभी सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहो। आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेबल हो गए हो जब भी अपवर्ड मोमेंट राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। अगर आपकी कट ऑफ सही रहेगी तो उसमें आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो अलोकेट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, कट ऑफ गिरेगा ये फिक्स है। कितना कट ऑफ का वेरिएशन आएगा भैया ये भी बता दो। तो देखो, अभी मान के चलो अपन जेईसीआरसी कॉलेज की बात करते हैं। जेईसीआरसी कॉलेज में ना, मान लो कि आपकी जो सीएस ब्रांच है उसकी जो कट ऑफ गई है ना वो 90 तक क्लोज हो गई है। 90 के बाद किसी को नहीं मिली है, ठीक है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, अब जनरल के लिए क्या रहेगा कि नेक्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ जाएगा, तो 85 86 जिनकी परसेंटाइल है उनको ये ब्रांच जो है मिलने की संभावना है। अब देखो, इतना क्या रहता है कि 6-7 परसेंटाइल की डिफरेंस आती है। अभी जितनी भी आपकी ब्रांचेस है उसमें जो भी आपको अलॉट हुआ है नेक्स्ट राउंड को आप सुन रहे हो तो ध्यान रखना उसकी सीटें गिरेगी, कट ऑफ गिरेगी, ध्यान रखना। कैसे गिरेगा भैया, एक बात बताओ। देखो, होता क्या, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दो दो तीन तीन काउंसलिंग करवा के बैठे रहते हैं और उनको सीट लेना नहीं होता है, बस जस्ट बैकअप के लिए रीप राजस्थान की जो फॉर्म है वो भर देते हैं और उनको सीट लेना नहीं होता। तो वो क्या होता है, जब भी यहाँ पे अब नेक्स्ट राउंड में आपको 10,000 फी पे करने की जैसी बात आएगी ना, जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो जमा कराएंगे नहीं, वो निकल जाएंगे बाहर। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सीटें आपकी बच जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, तो वो आपको नेक्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपका मेजर डिफरेंस आएगा सेकेंड राउंड में ही आपका कट ऑफ ज्यादा गिरेगा। मान के चलो कि अगर कोई कट ऑफ यहाँ पे है फर्स्ट राउंड में, तो गिर के इतना डिफरेंस आएगा, इतने का डिफरेंस आएगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में इतना गिरेगा, और वही बात करें थर्ड राउंड में तो थोड़ा सा गिरेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो आपको सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर अलॉट होना है तो मान के चलना सेकंड राउंड में जो आपको मिल गया उसी को बेस्ट मान के चलना। थर्ड राउंड में आपकी किस्मत है, थर्ड राउंड में भी वैसे चीजें चेंज होती हैं लेकिन ज्यादा अपग्रेडेशन नहीं आती, ज्यादा कहते हैं ना कि ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी चीजें चेंज हो जाए या और ज्यादा बेटर मिले। सेकंड राउंड में ही सबसे बेस्ट मिलेगा जो मिलना है, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गिरेगी सेकंड राउंड में ही गिरेगी। अब आते हैं नेक्स्ट कि भैया अगेंस्ट कैटेगरी शो कर रहा है उनको क्या करना है। तो देखो, अगेंस्ट कैटेगरी का मतलब सिंपल सा ये है कि लेट से कि कोई जनरल का कैंडिडेट था, जनरल में सीटें फुल नहीं हुई, तो क्या करता है ओबीसी वाले कैंडिडेट को ना जनरल की सीटें अलोक कट कर देता है। दैट मीन्स कि क्या, देखो एक सिंपल सा मान के चलो कि आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसमें आपकी बेनिफिट हुई है। जनरल राउंड में सीटें काफी खाली थी तो उन्होंने क्या करा कि जनरल राउंड की जो सीटें उनको फुल करने के लिए ओबीसी वाले बच्चे को जनरल राउंड की सीटें दे दी। ऐसा नहीं है कि आपकी कैटेगरी का जो बेनिफिट आपको मिला नहीं, आपको मिला है उससे भी अच्छा मिला है। उन्होंने सीटें फुल करने के लिए लेट से कि कोई जनरल में 40 सीट है जबकि बच्चे यहाँ पे 30 ही हुए, उसके बाद आपका 10 सीट बच गया तो 10 सीट क्या करा उसको ओबीसी को अलॉट कर दिया। इस तरीके से सिस्टम हुआ कि तो आपको बेनिफिट ही मिला। तो यहाँ पे जहाँ पे ओबीसी में टोटल सीटें लेट से कि ओबीसी में 50 सीटें होनी थी तो अब 10 और हो गई तो 60 सीटें हो गई। तो यहाँ पे 60 बच्चों को अलोकेट कर दिया, 10 बच्चों का शो करेगा कि ओबीसी जो भी अगेंस्ट कैटेगरी जनरल के रिगार्डिंग आपका शो करेगा, ऐसा कुछ करके। ज्यादा इसके भीतर जाओगे तो माथा खराब होगा, बस इतना समझ लो कि आपका यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपल सी चीजें, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें टर्मोलॉजी यूज करता है, इन कि बहुत सारे आपके डाउट होंगे, कोई कहीं पे एफ लिखा होगा कुछ और लेगा तो भाई वो फीमेल है, ठीक है। फीमेल वाली रैंक पे आपको सीटें मिली हुई है। देखो, इसके अंदर ज्यादा जाओगे तो बहुत ज्यादा माथा खराब होगा, इसमें कुछ बस सिंपल सा समझ के रखो कि आपको बेनिफिट मिला है, आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अब आते हैं जिनको सीट मिल गया है उनको क्या करना है। देखो, अगर सीट मिल गई है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रिपोर्ट करो या रिपोर्ट नहीं करो। लेट्स से कि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तब क्या होगा, नहीं रिपोर्ट करते हो तो आप रीप से बाहर हो जाओगे। अगेन, रिपोर्ट नहीं करोगे तो रीप से बाहर हो जाओगे। रीप मान के चलेगा कि आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हो, आपको सीट नहीं चाहिए तो आप रीप से बाहर हो जाओगे। अगर आप रिपोर्ट करते हो तो डेट मीन्स आपको 10,000 फीस जमा करनी पड़ेगी। तब आपके पास क्या नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अपवर्ड मोमेंट 1 और अपवर्ड मोमेंट 2 जाने पे या फिर आपकी सीट फिक्स करने पे। अब अगेन मैं इसके बारे में बात करता हूँ।
अगर आपको सीट अलॉट हुई है, लेट से कि आप रिपोर्ट करते हो, वहाँ पे 10,000 फी जमा करते हो, डॉक्यूमेंट जमा करते हो, तो आप सीरियस कैंडिडेट हो। अगर आपको अपवर्ड के लिए जाना है तो ऐसा नहीं है कि आप अपवर्ड के लिए ऐसे ही बैठ सकते हो बिना रिपोर्टिंग कराए। बिना रिपोर्टिंग अपवर्ड पे तो जा ही नहीं सकते। अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, रीप से बाहर हो गए। रिपोर्ट करोगे तब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए जा सकते हो या फिर आपको सीट फिक्स कर सकते हो। लेट से कि कोई बच्चा है जिसको फर्स्ट चॉइस ही मिल गई, जेईसीआरसी की सीएससी थी उसको मिल गई, तो वो क्या करेगा, अब आगे थोड़ी जाएगा, फर्स्ट चॉइस है तो वो फिक्स कर लेगा सीटें। अब लेट से कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है कि भैया मेरे को ना जेईसीआरसी की ना आईटी ब्रांच मिली है जबकि मेरे को चाहिए सीएस थी, तो क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करेगा। नेक्स्ट राउंड में अगर सीटें खाली होंगी, 2 बार अपने को अपवर्ड मूवमेंट का चांसेस है, तो अपवर्ड मूवमेंट में अप्लाई करेगा और उसके बाद उसको अगर सीट है तो वो मिल जाएगी। अगेन एक चीज ध्यान रखना, लेट से बहुत सारे बच्चों का क्वेरी हो कि भैया यहाँ पे रिपोर्टिंग करवाएंगे, फर्स्ट राउंड में भी अपने को रिपोर्टिंग करवाना पड़ेगा अपवर्ड मूवमेंट के और सेकंड पे भी, तो क्या दोबारा फी जमा करनी है? नहीं। 10,000 आपने एक बार जमा करा लिया, आप इन दोनों राउंड में आराम से बैठ सकते हो, फर्स्ट और सेकंड, आपको कोई भी फी जमा नहीं करनी पड़ेगी। ये राउंड में आपने 10,000 रुपए जमा करा दिए, डेट मीन्स की फिक्स है कि आप 2 अपॉइंटमेंट राउंड करा सकते हो। नेक्स्ट आप जब भी फिजिकल राउंड जाओगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने, तो वहां पे जो भी आपकी सेमेस्टर फी होगी, लेट से आपकी सेमेस्टर फी टोटल 50,000 है, तो उसमें से 10,000 आपके माइनस हो जाएंगे और 40,000 रुपए ही आपको जमा करानी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आपका जो भी फी है वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको अपवर्ड ही कराना है। एक और चीज ध्यान रखना कि प्लीज आप अगर ऐसे कैंडिडेट हो जिसको सीट नहीं चाहिए, तो प्लीज आप ये मत करना कि भैया मैं सीट पे बैठ गया रिपोर्टिंग वगैरह वाली और जाके बाद में सीटें छोड़ रहा हूँ। नहीं, अगर आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आपके पास और भी ऑप्शन है तो प्लीज यहाँ की सीट छोड़ो, कहीं और जाके बैठ जाओ, जो भी आपको बेटर लगता है। तो यहाँ पे बस ये मत समझना कि भैया बाद में तो फी तो सारी रिफंड हो जाएगी, तो मैं रिपोर्ट तो करवा लेता हूँ, बाद में पैसे तो मिल ही जाने मेरे को। तो भाई ये मत करना, कुछ पैसे पूरे नहीं मिलते हैं, कुछ कट जाते हैं और पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, सीट लेना है तभी रिपोर्ट करना, किसी दूसरे का हक मारने के लिए बस ऐसे ही बैठ मत जाना। ठीक है, जैसे कि टीडब्ल्यूएस राउंड में बहुत सारे बच्चों ने करा है, गलती मेरी थी कि मैंने बता दिया कि 2-2 बार सीट अलॉट हो गए, तो गलती मेरी है, मेरे को पता है। वहाँ पे क्या होता है कि नॉन, फिर जिनको नीड है ना वाकई में, उनको सीट नहीं मिले। बहुत सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे जो सीट लेके बैठे हुए हैं और उनको टीडब्ल्यूएस की सीट मिल गई, वो भी बैठे हुए हैं और उनको टीडब्ल्यूएस की सीट लेनी नहीं है, राजस्थान राउंड में वो छोड़ रहे हैं अभी। तो भाई तुमने एक सीट बर्बाद करी, वो कॉलेज वालों के हाथ में गया, वो कॉलेज वाले किसी को भी अलॉट कर देंगे, वो नहीं देखते हैं रीप वाले, वो किसी को भी अलॉट कर देते हैं, वो नीडी कैंडिडेट नहीं देखेंगे, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, अब ये बात समझ में आ गई कि अगर आपके पास, सीधा से एक बार और समझ देता हूँ, अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे बाहर हो जाओगे, रिपोर्ट करने के लिए आपको 10,000 एक बार जमा कराने हैं, उसके बाद तीन तीन बार आप 3 राउंड में बैठ सकते हो, 2 बार अपॉइंटमेंट करा सकते हो। कुल मिला के अगर आपकी सीट पसंद है तो आप फिक्स करके कर सकते हो कि भैया ठीक है मेरे को कुछ भी नहीं करना, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करना। अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए भैया अप्लाई कैसे करना है। लेट्स से कि आपने सब चीज करा लिया, पहले रिपोर्टिंग करवाओगे, रिपोर्टिंग के बाद ही आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिपोर्टिंग करवा लिया, उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है वो बताता हूँ। कैंडिडेट पैनल में जाओगे, कैंडिडेट पैनल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लिक हियर फॉर अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देना। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग होगी ना वो पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए इनकी साइट पे वीडियोस वगैरह पड़े होंगे, आप देख लेना। व्यू ऑल राउंड अलॉटमेंट, यहाँ पे क्लिक हियर टू कंप्लीट प्रोसेस, ये वाली वीडियो आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन रिपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि ऑनलाइन कैसे रिपोर्ट करना है, वहाँ पे सारी चीजें बता दिया गया। और एक चीज मैं और बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, ये एडिशनल में एक चीज बता रहा हूँ आपको। देखो जब भी देखो आपको ना डॉक्यूमेंट 2 टाइम्स लिए जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है वो 2 टाइम्स मांगे जाएंगे। ठीक है, 2 बार। अब देखो पहली बार कब मांगा जाएगा, जब भी आप रीप के लिए, एक तो रीप की वेबसाइट पे आप फॉर्म भरोगे, रीप की वेबसाइट पे अभी जब भी रिपोर्टिंग करोगे पहले 10,000 फी पेमेंट कर दिया, 10,000 दे दिया, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट में 4-5 डॉक्यूमेंट ही मांगे जाएंगे जो आपको सेपरेट सेपरेट फाइलें डालनी है। ठीक है, अब क्या होगा, 4-5 आपने डॉक्यूमेंट डाल दिए, आपसे ज्यादा नहीं मांगा जाएगा, कुछ मेजर मेजर चीजें मांगी जाएगी, फी मांगा जाएगा आपसे, आधार कार्ड, आपका 10th-12th के सर्टिफिकेट और आपका जेई मेंस की परसेंटाइल वगैरह, ये सारी मांगी जाएगी। जो आपका बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका माइग्रेशन वगैरह, वो अभी नहीं मांगा जाएगा। वो पता है कब मांगेंगे, मैं बताता हूँ। जैसे भी आप एक बार तो ये हो गया, उसके बाद ये आप रिपोर्ट कर लिए, पेमेंट फी कर दिया, आपका डन हो जाएगा सारी चीजें। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, कॉलेज से नोटिफिकेशन आएगा, वहां पे चेक करना होता है, कॉलेज से नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन में आपसे मांगा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको डाल दो। और वहां पे सेंड अटैचमेंट का ऑप्शन होगा, एक पिन बना होगा, वहां से आप अटैचमेंट को डाल सकते हो। उस टाइम पे क्या करना, जितनी भी लिस्ट लिखी हुई है सारे डॉक्यूमेंट का आपको मर्ज करना है और एक डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है। एक ही बार जाएगा, ध्यान रखना, उन सारे डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक ही बार अपलोड करना है। ठीक है, तो 2 बार आपसे, कुल मिलाकर के 2 बार आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। एक बार जब 4-5 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, एक बार आपसे सारा डॉक्यूमेंट मांग लिया जाएगा। तो ये 2 बार डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, सारे आप जमा करा के सारी चीजें करके रख लेना।
नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई TFWS कैंडिडेट है, अब उसको सीट मिल गई, 2-2 सीटें हैं, तो क्या करना है। देखो TFWS राउंड पे ऑलरेडी आपका एडमिशन डन है, ठीक है। ध्यान रखना TFWS राउंड में और राजस्थान राउंड वाले में चीजें ध्यान लेना। TFWS राउंड पे आपकी फी नहीं लग रही है, आपकी सीट पसंद है, अगर आपको पैसे की वाकई में दिक्कत है, अगर आपको TFWS की सीट रखनी है तो TFWS पे आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना है, राजस्थान राउंड में कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट कुछ नहीं करना है, आपका सीट डन है, आपका काम खत्म है। अब लेट से कि कोई बच्चा ऐसा कि भैया मेरे को ना TFWS की सीट तो मिली थी, मैंने रिपोर्ट भी करवा लिया था, लेकिन मेरे को सीट छोड़ के ना राजस्थान राउंड वाली सीट लेनी है, क्योंकि राजस्थान राउंड वाली सीट मेरे को ज्यादा पसंद आ रही है। लेट से कि यहाँ पे JECRC की IT मिली थी और यहाँ पे मेरे को CSE कोर मिल गई, तो मैं CSE कोर के साइड में जाना है, तो अब क्या करना है। अब देखो एक बात सिंपल सी है कि TFWS राउंड पे आपने 10,000 दे रखे, ये आपका 10,000 कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, उसकी बात अभी करते हैं। अभी राजस्थान राउंड में आप रिपोर्ट करवाओगे, अब रिपोर्ट करवाओगे तो ये वाली एडमिशन हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। जैसे ही इस पे रिपोर्ट करवाओगे ये वाली सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये किसी और को अलॉट कर देंगे बाद में, जब भी आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तब भी प्रोसेस, तब भी अलोकेशन होते हैं, जो भी इंडी कैंडिडेट होगा उसको दे देंगे ये। अब देखो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करवाना है, यहाँ पे भी आप 10,000 रुपए दोगे, 10,000 जमा, बोलोगे भैया इसका 10,000, अभी बताता हूँ। अब जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने जाओगे ना, तो आप रिसिप्ट दोगे 2, 1 रिसिप्ट यहाँ से और 1 रिसिप्ट यहाँ की, आपके पास 2 रिसिप्ट हो जाएंगे टोटल 20K के। तो वहाँ पे जब भी आप टोटल फी डिफर कराने जाओगे, लेट से 50,000 है, तो जहाँ पे 10,000 सब बच्चों के कम होंगे, वहाँ पे आपका 20,000 कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल कुल मिला के फी आपको ज्यादा कुछ भी फी नुकसान है नहीं, तो यहाँ पे जो भी आपका कहते हैं ना सेमेस्टर फी है उसमें आपका मेंटेन कर लिया जाएगा, तो आपका कुछ भी फी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई, और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा लेना, सारी चीजें रीत की वेबसाइट पे दे रखी है, कुछ भी डाउट हो तो एक बार बता देना। और एक और चीज ध्यान रखना, अपवर्ड मोमेंट के बारे में एक और मैं वीडियो डाल दूंगा कि अपवर्ड मोमेंट कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में भी अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।